हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यू स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के सेट 18 को। इससे पहले हमने आपके लिए रीजनिंग 17 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं। अब से छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब समय का बर्बादी को कम करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहे नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए, कलम को दिया गया है लिखना, तो बोल रहा है कि ये किससे मैच कर रहा है। अगर देखिए, कलम का काम क्या होता है? लिखना होता है। कलम का काम क्या होता है? लिखना होता है। अगर कलम है तो उससे क्या करेंगे? लिखेंगे। लेकिन मिटाना है रबर, ये तो गलत हो जाएगा। कप, ये तरल, ये भी गलत हो जाएगा। पेंसिल, पेंसिल का काम लकड़ी है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। चाकू, चाकू का काम क्या है? काटना होता है। जिस प्रकार से कलम का काम लिखना होता है, उसी प्रकार से चाकू का काम क्या होता है? काटना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। समझ गए आप? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बोला नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या याद कीजिए। देखिए, ध्यान से देखिए, बोले कि लुप्त संख्या याद कीजिए। देखिए, 8 दिया गया, 24 दिया गया, 72 दिया गया, 216 दिया गया, फिर 12 दिया गया, 36 दिया गया, 108 दिया गया, 324 दिया गया, फिर 14 दिया गया, 42 दिया गया, 126 दिया गया। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए, ध्यान से देखिए, ये अगर 8 और 8 को कितना से गुना करेंगे? 24 होगा भैया। 3 से गुना करेंगे तो 24 होगा। उसी प्रकार से 24 को कितना से गुना करेंगे? जो 72 होगा, 3 से गुना करेंगे। फिर 72 को कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 7 21, 216 होगा। उसी प्रकार से इसमें भी देखते हैं। इसमें भैया कितना से गुना करेंगे? जो 36 होगा, 3 से गुना करेंगे, 36 होगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स 36 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा? 108 होगा। 108 गुना 3 करेंगे तो 324 होगा। मतलब दोनों कंडीशन क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका भी हम आसानी से नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। 14 गुना 3 करेंगे तो 42, 42 गुना 3 करेंगे तो 126, 126 गुना 3 करेंगे देखते हैं कितना होता है। छोटिया 18, 3 दूना 6, 6 1 7, 3 का 3, 378। 378 कहाँ पे दिया गया है? 378 ऑप्शन सी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, बोले नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले 46 में दोनों का डिफरेंस पर सबसे पहले निकालने का कोशिश करते हैं। 46 और 41 के बीच में कितना का डिफरेंस है? कितना घटाएंगे जो इतना होगा? -5। -5 घटेगा तो कितना होगा? 41 होगा। ऐसे सब क्वेश्चन में सबसे पहले डिफरेंस निकालने का कोशिश करेंगे दोनों के बीच में। 41 में कितना घटाएंगे जो 35 होगा? 6 होगा। 35 में कितना घटाएंगे जो 30 होगा? -5 आएगा। 19 में कितना घटाएंगे जो 13 होगा? 13 होगा। देखिए, इसमें 19 में -6 घटाएंगे तो कितना होगा? 13 होगा। उसी प्रकार अगर यहाँ 5 है, यहाँ -5 आया, -6 आया, -5 आएगा, तो उसके बाद क्या आएगा? -6 आना चाहिए। 30 में 6 घटा तो कितना होगा? 24। कितना आएगा? 24 आएगा। 24 में
फिर कितना घटाएंगे जो 19 आएगा -5 मतलब 24 आ रहा है। कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। 24 कहीं पे दिया गया है? 24 ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। अगर 15 को 26 लिखा जाता है तो उसके बाद इसमें कितना लिखा जाएगा? ऐसे संख्या को सबसे पहले हम देखने का कोशिश करेंगे। 15 में हम कितना जोड़ेंगे भैया? जो 26 होगा 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ेंगे तो 5 2 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसमें हम 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 39 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 1 10 3 1 4 40 होता है, लेकिन यहाँ 49 है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 34 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 1 5 3 1 4 1 5, मतलब ये सही होने का चांस है। ये कितना होने का सही है? लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें 11 जोड़ेंगे तो 7, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसमें भी 11 जोड़ेंगे 69 होगा, नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी। क्योंकि इसमें अगर हम +11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45 आता है। समझ गए? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए दोस्त, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज को ले लेंगे। इस त्रिभुज को ले लेते हैं। कितना त्रिभुज इसमें बन रहा है? 1 2 और ये टोटल 3 बन रहा है। कितना बन रहा है? 3 बन रहा है। अब कलर इसका थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। इसमें 3 बन रहा है और फिर ये देखते हैं, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, 2 हो गया। एक त्रिभुज ये बन रहा है, 3 हो गया। एक त्रिभुज ये जो बन रहा है 4 हो गया। 1 मिनट, आपको कंफ्यूज हो रहा है, फिर से हम समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज को निकाल लेते हैं। ये त्रिभुज को निकाल लिए। 1 2 2, इसमें कितना निकला? 3 हो गया। 3 हो गया। फिर कलर हम चेंज करके बताते हैं। देखिए 3 हो गया। फिर एक त्रिभुज कहाँ से निकला? ये तो हम ले लिए, पूरा ले लिए। एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक जोड़ देते हैं। फिर एक त्रिभुज ये बन रहा है, फिर एक जोड़ देते हैं। ये ले लिए। अब एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है? एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। समझ रहे हैं? एक त्रिभुज ये बन रहा है तो +1। समझ रहे हैं? कितना हो गया? 3 4 5 6। फिर ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज ये बन गया। फिर अगर हम एक त्रिभुज ये भी बनेगा कि नहीं बनेगा? एक त्रिभुज ये भी बनेगा, 2 3 1 4 5 6 7 1 8। टोटल कितना त्रिभुज बन रहा है? और कहीं पे बन रहा है?
और कहीं पे बन रहा है। एक त्रिभुज कौन सा लिए, एक त्रिभुज ये लिए, एक त्रिभुज ये लिए, एक त्रिभुज ये लिए। समझे, टोटल कितना त्रिभुज मेरे पास बन रहा है, 8 बन रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन सी 8। समझ गए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज फिर से कहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर एक बार ट्राई करते हैं हम। देखिए सबसे पहले भैया हम एक त्रिभुज लिए, ये त्रिभुज ले लिए, इसमें 3 बन रहा है, 1 2 1 2 1 2 3, ये तो समझ गए। अब देखिए 3 बन रहा है, एक त्रिभुज कौन बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, एक त्रिभुज ये बन रहा है, फिर एक त्रिभुज ये बन रहा है, 3 2 5 हो गया, 5 हो गया। फिर देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, बन रहा है, एक त्रिभुज और बन रहा है, एक त्रिभुज और कौन बन रहा है, ये टोटल त्रिभुज बन रहा है। 3 2 5 6 7, 3 2 5 6 7 1 8, तो टोटल कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। ये यहाँ से यहाँ तो ले चुके हैं, तो टोटल मेरे पास कितना त्रिभुज बन रहा है, 8 बन रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 8। चलिए ज़्यादा समय अब इसमें नहीं लगा के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसको देखते हैं। बोल रहा है पीला सब्जी लाल रुधिर, तो बोल रहा है कि इसमें कैसा कैसा सिंबल होगा। देखिए सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए सब्जी क्या है, सब्जी ले लिए, ये क्या हो गया, सब्जी हो गया, ये सब्जी हो गया। सब्जी जो होता है कैसा होता है, पीला भी होता है, हरा भी होता है, जब पक जाता है तो वो क्या होता है, पीला होता है, तो पीला हो गया। और लाल रुधिर, लाल रुधिर किसको कहता है, ब्लड को, तो ब्लड कैसा होगा, तो इसमें तो ब्लड आ ही नहीं सकता, तो अलग ही बनेगा, तो ऐसा बनेगा, ब्लड को हम अलग से लेते हैं। तो ऐसा ग्राफ हमको कहाँ बन रहा है, ऐसा जो है ऑप्शन सी में बन रहा है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। समझ गए। चलिए समझ गए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत करवा चुके हैं, बहुत सारे सेट में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। बोल रहे कि नीचे दिए गए अक्षर की संख्या को पूरा करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ए है, फिर ए है, फिर खाली स्थान है, सी है, ए है, बी है, खाली स्थान है, ए है, खाली स्थान है, बी है, सी है, ए है, खाली स्थान है, खाली स्थान है, फिर क्या है, बी है, खाली स्थान है, ए है, खाली स्थान है, बी है, खाली स्थान है। देखिए सबसे पहले हम क्या देखने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे ए है, ए है, ए है, तो ए के बाद क्या क्या आ रहा है, ए के बाद ए आ रहा है, ए के बाद ए आ रहा है, लेकिन ए के बाद ए आ रहा है, लेकिन ए के बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, सी आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखिए सी कहाँ पे आ रहा है, सी यहाँ 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 पे आ रहा है। तो सी से पहले यहाँ पे क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि सी से पहले यहाँ पे क्या है, बी है। ए के बाद हमको क्या देखना है, ए के बाद क्या होगा, बी होगा, तो क्या होगा, ए बी सी ए, तो इसका कितना का ग्राफ बनेगा, 4 का बनेगा। फिर ए बी, फिर ए बी सी ए हो जाएगा, ए बी
सी होगा, यहाँ भी 4 का ग्राफ बनेगा। फिर यहाँ पे ए होगा, ए बी सी ए होगा, फिर ए बी सी ए होगा, ये भी 4 का ग्राफ बनेगा। फिर क्या होगा, ए बी सी होगा। तो सबसे पहले क्या आया, बी आया, सी आया, ए आया, सी आया, ए आया, सी आया, बी सी ए सी। तो कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी सी ए सी। समझ गए, समझ गए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 को देखते हैं। इसमें बोला कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए तथा वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा, अपराधी को कौन पकड़ेगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपराधी को कौन पकड़ता है भैया, अपराधी को पुलिस पकड़ता है। लेकिन पुलिस को क्या कहा जा रहा है, पुलिस को क्या कहा जा रहा है, शिक्षक कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, शिक्षक कहा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, शिक्षक, शिक्षक। समझ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला कि यदि माइनस का अर्थ भगा है, प्लस का अर्थ गुना है, भगा का अर्थ माइनस है तथा गुना का अर्थ जोड़ है, तो इतना का क्या होगा। देखिए भैया, सबसे पहले लिख लेते हैं हम 49। माइनस को क्या कहा जा रहा है, माइनस को भगा कहा जा रहा है, माइनस को भगा कहा जा रहा है। गुना को क्या कहा जा रहा है, गुना को जोड़ कहा जा रहा है। गुना को क्या कहा जा रहा है, गुना को जोड़ कहा जा रहा है। फिर भगा को क्या कहा जा रहा है, भगा को देखिए इसमें माइनस कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, भगा को माइनस कहा जा रहा है। देखिए अब सबका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले किसका क्रिया होता है, भगा का क्रिया होता है। भगा देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर 63 -2, 63 7 70, 70 में 2 70 में 2 गया, कितना बच्चा भैया, दोस्त 68। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 68। 68 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ गए फ्रेंड्स, समझ गए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बोला कि दिए गए प्रश्न अंकृति में विषम अंकृति की पहचान करें। देखिए विषम अंकृति का पहचान कीजिए, विषम अंकृति का पहचान कीजिए। देखिए यहाँ भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ भी ट्रायंगल है, फिर इसके यहाँ पे ऐसे है, तो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। फिर यहाँ पे देखिए ये भी सेम है, लेकिन इसमें जो है ये जो ग्राफ जो दिया गया है, बीच में जो आयताकार जैसा जो दिया गया है, बीच में जो ये आयताकार जैसा दिया गया, इसमें देखिए यहाँ तक सटा दिया, यहाँ से तक चिपका गया, लेकिन इसमें दिया गया यहाँ तक नहीं चिपकाया। ये 2 लाइन जो चिपका गया है, तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ गए, चलो समझ गए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द की पहचान करें। पारा है, सोना है, चांदी है, तांबा है। देखिए सोना जो है ठोस है, चांदी भी ठोस है, तांबा भी ठोस है, लेकिन पारा क्या है, पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में हमेशा रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिए, बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर का चयन करें। LRA को ARL बोला लिखा जाएगा, तो UNV को क्या लिखा जाएगा। देखिए एल कहाँ पे है,
सबसे लास्ट में लिखा गया, यहाँ पे शुरू में लिखा गया, यहाँ पे लास्ट में लिखा गया। आर कहाँ पे? बीच में। ए कहाँ पे है? ये लास्ट में है तो ये पहले लिखा गया। उसी प्रकार से बी है लास्ट में तो बी को पहले लिखा जाएगा। एन बीच में है तो बीच में लिखा जाएगा। यू को कहाँ लिखा जाएगा? लास्ट में लिखा है। बी एन यू कहाँ पे है? बी एन यू कहाँ पे? ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। समझ गया? समझ गए तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन हम बहुत सारे सेट में करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। बोल रहा है कि यदि 20 मार्च 2024 को शुक्रवार का दिन था तो 5 मई 2014 को कौन सा दिन होगा? 20 मार्च है। मार्च भैया कौन सा महीना लगता है? मार्च जो होता है 31वां महीना लगता है। तो क्या करेंगे? 31 में 20 को घटा देंगे। 31 में 20 को घटाएंगे, कितना आता है? 11 आएगा। कितना आएगा? 11 आएगा। फिर मार्च के बाद कौन सा दिन, मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल। अप्रैल कितना दिन का लगता है? अप्रैल 30 दिन का लगता है। कितना दिन का लगता है? 30 दिन का लगता है। मार्च, अप्रैल, मई। फिर मई कितना दिन का दिया गया है? 5 दिन का दिया गया। अब क्या करेंगे? सबको हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो कितना आता है? 5 एक 6 46, 3 एक 4 46 आता है। 46 आ रहा है। तो 46 में क्या करते थे? करेंगे 7 से भगा देंगे। 7 से भगा देंगे तो कितना में आएगा? 7 6 का 42। शेष कितना बचा? 4 बचा। 4 बचा। तो यहाँ पे क्या है? 20 मार्च को शुक्रवार था तो शुक्रवार में क्या होगा? 4 जोड़ जाएगा। शुक्र में क्या होगा? 4 जोड़ दिया जाएगा। शुक्रवार को में 4 जोड़ेंगे क्या होगा? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। क्या आएगा? मंगलवार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंगलवार। मंगलवार कहाँ पे है? ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि एक विशिष्ट कोड को भाषा केट को 50 रूप में लिखा जाता है, बेट को 48 लिखा जाता है, तो उसी कोड को डीओजी कोड को क्या होगा? देखिए भैया, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? केट को लिख लेंगे। अब केट को हमको लिख के अब सबका कोडिंग करेंगे। सी का कितना नंबर पे कोड आता है? 3 नंबर पे आता है। ए का कितना नंबर पे आता है? 1 पे। टी का भैया कितना नंबर पे आता है? टी का 20 नंबर पे आता है। 20 एक 21 21 20 एक 21 21 4 21 3 24 21 3 24। अगर 50 पुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा, फिर 2 से जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आएगा भैया? 50 आ जाता। उसी प्रकार से इसमें करते हैं। बेट, बी का कोड कितना होता है? 2। ए का कितना होता है? 1। टी का कितना होता है? 20। ये कितना आता है? 20 3 23। 23 को कितना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। 23 दूना 46। 46 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो 48 आता है। हाँ 48 आ रहा है। 48 आ रहा है तो मतलब दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है इस लॉजिक से। तो इसका आराम से नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। DOG, डी का कोड कितना होता है? डी का 4 होता है। ओ का भैया कितना होता है? ओ का 15 होता है। जी का कितना होता है? 7 होता है। 7 होता है। सबको जोड़ेंगे। 15 4 19 19 7 26। 26 में 2 से गुना करेंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे। 26 दूना 50 दूना 50 50 26 दूना 52। 52 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया? 54 होगा। कितना होगा? 54 होगा। 54 कहाँ पे है? 54 ऑप्शन ए में है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। समझ गए हैं? समझ गए तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में कि अंकगणित को पूरा करें। अंकगणित को पूरा करें। देखिए अगर इसको हम ये बनाया गया तो इसको क्या बनाया जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए कैसे बनाया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया गया है, सबसे पहले त्रिभुज को लिया गया। त्रिभुज को लिया गया। त्रिभुज कहाँ पे है, बीच में है। त्रिभुज कहाँ पे, बीच में है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे बीच में सर्किल है। सर्किल को हम ले लेंगे। फिर त्रिभुज के बाद क्या लिया गया है, वर्ग को लिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है। यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या था, वर्ग है। यहाँ पे त्रिभुज है तो हम यहाँ पे त्रिभुज को ले लेते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या लिया है, यहाँ सर्किल लिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, वर्ग है। तो वर्ग को हम कहाँ पे लेना पड़ेगा, सर्किल क्या नहीं, ये त्रिभुज के बीच में लेना पड़ेगा। कहाँ पे लेना पड़ेगा, त्रिभुज के बीच में लेना पड़ेगा। कहाँ पे लेना पड़ेगा, त्रिभुज के बीच में। देखिए ऐसा ग्राफ कहाँ पे हमको बन रहा है, सबसे पहले सर्किल, उसके बाद त्रिभुज। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन में ये होगा, ये सबसे पहले सर्किल लिया, फिर त्रिभुज लिया, फिर वर्ग लिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ गए आप लोग। कोई डाउट है तो प्लीज आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर ही कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर ही शेयर कीजिए। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम आने वाले अगले वीडियो में आपका कन्फ्यूजन को अच्छे से दूर कर सकें। तब तक के लिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।